नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और दर्शकों और साथियों, जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा और जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। परंतु मेरे साथियों और मेरे मित्रों, जीवन में आप किस किस के दिल में रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है। अभी तक मंगल मकर राशि में शनिदेव के साथ युति बना के संचरण कर रहे थे। अब मंगल 7 अप्रैल 2022 दोपहर 3:24 पर मकर राशि से निकल शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और जहां पर बृहस्पति और शुक्र पहले से ही विराजमान है। बृहस्पति 13 अप्रैल तक और शुक्र 27 अप्रैल तक कुंभ राशि में मंगल देव के साथ युति संबंध स्थापित करेंगे। 7 अप्रैल 2022 को मंगल देव कुंभ राशि में अपने नक्षत्र धनिष्ठा के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और 16 अप्रैल को मंगल देव सुबह 10:58 पर राहु के नक्षत्र शतभिषा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। 3 मई रात्रि 2:24 पर मंगल देव बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पहले चरण में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में मंगल देव का प्रवेश 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक रहेगा। मंगल देव इस सौर मंडल के चौथे ग्रह है। यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। अंग्रेजी में जो मार्स है वो रोम के देवता के नाम पर रखा गया है। मंगल देव को लाल ग्रह भी कहते हैं, यानी रेड प्लैनेट के नाम से भी पाश्चात्य सभ्यता में पुकारते हैं। मंगल देव मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, साहस के प्रतीक है, दृढ़ निश्चय के प्रतीक है, योद्धा है, भूमि पुत्र है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह देव के क्रूर ग्रह भी माना गया है। ऊर्जा, भाई, छोटे भाई, भूमि, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य का कारक मंगल है। मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी और मकर राशि में ऊंच के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। शरीर के अंगों में मंगल ग्रह को नेत्रों का कारक माना गया है। बहुत से विद्वानों का मत है कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल देव की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में अच्छा संकेत नहीं देती है या ज्योतिषीय भाषा में मांगलिक दोष भी कहा है। जातक की जन्मकुंडली में बली मंगल देव है तो जातक को ऊर्जावान, निडर बनाता है। निर्बल मंगल की स्थिति दुर्घटनाओं और कर्ज की स्थिति पैदा करती है। मंगल देव बली है तो उसके प्रभाव से जातक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। सेना, पुलिस, प्रॉपर्टी, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक संबंधी कार्यों में, व्यवसाय में आगे बढ़ता है। यदि जातक की जन्मकुंडली मंगल प्रतिकूल विराजमान है तो रक्त संबंधी रोग यानी ब्लड इन्फेक्शन, रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बनता है। ये मंगल देव का बारे में कुछ जानकारी थी। प्रिय मित्रों और साथियों, कुंभ राशि में मंगल देव 17 मई तक रहेंगे। 29 मई को पुनः शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल और शनिदेव का वहां फिर युति संबंध बनेगा। लेकिन 7 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मंगल देव का विराजना और जिन नक्षत्रों में मंगल देव का संचरण है ये लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। भाव और नक्षत्रों को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब भाव और नक्षत्रों के हिसाब से मंगल देव का प्रभाव रहेगा। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा मंगल देव का, बात करते हैं राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि। ये जो राशिफल है ये आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल लग्न और 8वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल का एकादश भाव में संचरण करना शुभ परिणामों का संकेत दे रहा है। कारोबार में नई चीजों में निवेश करेंगे जो आपके लिए बड़ा लाभदायक साबित होकर उत्साह में वृद्धि होगी। इस दौरान अपने विचारों और सुझावों को लेकर बहुत स्पष्ट होंगे जिससे आपको कारोबार में अपनी इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। मंगल का एकादश भाव में गोचर आपको कारोबार के दृष्टिकोण से ऊर्जावान बनाएगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं, आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी जिससे आप और अधिक और एकाग्र होकर
कार्य और व्यवसाय में मेहनत और परिश्रम करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। आपको कारोबार में आपकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ संगठित होकर काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे कारोबार में उन्नति और विकास की ओर आप आगे बढ़ेंगे। आप नौकरी में हैं तो यह समय आपके लिए लाभ का है। इस समय आप अपने और अपने कार्य साथ काम कर रहे लोगों के साथ, वरिष्ठों के साथ अपनी छवि को सुधारने में एक अच्छा मौका मिलेगा। अगर अब ये समय ऐसा है जहां आप अपनी छवि को सुधार सकते हैं। आर्थिक स्रोत की स्थिति सुदृढ़ होगी, सामाजिक कार्य में सुयश की प्राप्ति होगी और चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति के योग भी बनने। आय में वृद्धि के साथ साथ अपनी सफलता का परचम लहराने में आप कामयाब रहेंगे। हाँ, निजी जीवन के हिसाब से यह समय कुछ उठापटक का संकेत दे रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सहजता और सरलता बनी रहेगी। व्यावसायिक समस्याओं का निवारण होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे और विवाह में आ रही अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। परिवार में आप और आपके बीच में जो गलतफहमियां है, परिवार में आपके और आपके बीच में जो गलतफहमियां है वो दूर होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य संबंधों में नयापन, ऊर्जा और विश्वास में वृद्धि होगी। पिछली पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। पुराने और नए मित्रों के साथ मिलन मन में प्रसन्नता देगा। मित्रों और परिवार के साथ लंबी यात्राओं का योग है और तनाव मुक्त होकर जीवन का आनंद लेंगे। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, शुभ रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपकी सेहत में स्थिरता का संकेत दे रहे, परंतु सावधानी अवश्य बरते। मौसमी बीमारियों से सचेत रहे और इसके साथ साथ निजी जीवन को लेकर पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें मंगल के इस राशि परिवर्तन में आप मेष राशि वालों? तो श्रद्धानुसार गुड़ का दान लगातार 17 मई तक किसी विधवा स्त्री को दान दे हर रोज, या गाय को खिलाए, और हर मंगलवार को वटवृक्ष की जड़ में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध तो उसमें गुड़ डालकर मीठा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा मेष राशि वालों के लिए। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी होकर दसम भाव कुंभ राशि में संचरण कर रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का दसम भाव से गोचर करना अच्छी परिस्थितियों का संकेत दे रहा है। कठिन परिस्थितियों के बादल छटेंगे, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, कामकाज, कैरियर और कारोबार को लेकर आप उत्साहित रहेंगे और कैरियर, कारोबार, कामकाज में एक से अधिक लाभ के साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति, नए कारोबारी विस्तार का शुभ अवसर, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होकर आर्थिक कोष में धन वृद्धि होगी। रुके कार्य पूर्ण सुचारू रूप से प्रारंभ होंगे। रुके धन की प्राप्ति का प्रबल योग। इस समय आपका मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। हर परिस्थिति को आप अपने मनोनुकूल बनाने में सक्षम रहेंगे। देश विदेश से व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा। विदेशों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति का योग भी है। नए व्यावसायिक योजना में निवेश के योग है। एक से अधिक आय स्रोतों की प्राप्ति भी है। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी जीवन काफी सुखद और लाभदायक और अनुभव से भरा रहेगा, आनंद के। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपसे रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन वाद विवाद को तुल न दे, इस बात पर ध्यान दे। बेकार की बहसबाजी में न पड़े, अन्यथा पारिवारिक माहौल में तलखी आ सकती है। आपसी वाद विवाद बनने से संबंधों में दूरियां महसूस हो रही है, इससे बचे। अनर्गल बयानबाजी से बचे। शत्रुओं पर अपनी नजर बनाए कर रखे। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी होगा। खान पान में शुद्धता रखें। किसी भी अवस्था में बाहर का भोजन नहीं करें। अल्कोहलिक जीवन है तो थोड़ा सा बचाव करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और योग और प्राणायाम और ध्यान पे थोड़ा सा ध्यान दें। कुल मिलाकर कहूं तो ये गोचर आपको कार्य क्षेत्र और आर्थिक जीवन में उन्नति के बहुत अच्छे अवसर देगा। इसके बावजूद भी आपको जल्दबाजी और क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना होगा। क्या उपाय करें? नारंगी रंग का तिकोना ध्वज या लाल रंग का तिकोना ध्वज मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल 11वें और 6ठे भाव का स्वामी होकर नवम भाव कुंभ राशि से गोचर कर रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का नवम भाव में गोचर करना अनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में जो आपने सोचा वो पूरा होगा।
व्यवसाय में लाभ की स्थिति मनोनुकूल रहेगी और मनोबल बढ़ेगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। आय में वृद्धि के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक समस्याओं का निदान होगा। अपने जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में आप उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे। आपके स्वभाव में आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आपको इच्छा अनुसार कारोबार, नौकरी, कामकाज में फल प्राप्त होंगे। ये समय अपने नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। मंगल का यह गोचर कार्य क्षेत्र में भी आपको फायदा देने का कार्य करेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपनी उपलब्धियों को पाने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। कार्य क्षेत्र से प्रसन्नता मिलेगी, साथ ही आपके मान सम्मान पाने की इच्छा भी पूरी होगी। इस समय आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। फिर भी अजनबी व्यक्तियों को कारोबारी विश्वास न करे तो अच्छा रहेगा। अनजान व्यक्तियों के साथ कारोबारी व्यवसाय या संबंध न बनाए, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। पारिवारिक परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल रह सकती। पारिवारिक सुख और सौहार्द में कमी आएगी और पारिवारिक सदस्यों के बीच गलतफहमी पैदा होने से वैचारिक मतभेदों में वृद्धि होगी। घर परिवार का वातावरण अशांतिपूर्ण रहेगा। परिवार को समय न दे पाने की वजह से पारिवारिक संबंधों में कलह की संभावना नजर आ रही है। नीति और धर्म के रास्ते पर चले। दोहरी नीति दुख का कारण बन सकती है। घर, मकान, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने से लाभ प्राप्त होगा। परिवार में कोई धार्मिक और मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों की वजह से दाम्पत्य जीवन की खटास बढ़ेगी। यात्राओं के दृष्टिकोण से यह समय सफलता का संकेत दे रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी का संकेत है। मौसमी बीमारियों, बुखार जैसी चीजों से सावधान रहे। अपने मन में नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देना है। अपनी दिनचर्या नियमित रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह था मिथुन राशि वालों के लिए मंगल की राशि परिवर्तन का राशिफल। क्या उपाय करें? हर मंगल को श्रद्धानुसार साबुत मसूर कुष्ठ रोगी आश्रम में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए मंगल दसम और पंचम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव कुंभ राशि में संचरण कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का अष्टम भाव में गोचर करना कुछ सावधानी का संकेत दे रहा है। किसी भी प्रकार की व्यवसायिक साजिश का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। कारोबार में लोग आपके साथ धोखा कर सकता है। अपनी कारोबारी योजनाओं का बखान औरों के सामने नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रतिद्वंदी आपको परेशान करने के लिए आप पर कड़ी और पैनी नजर बनाए रखा है, इसलिए आपको भी प्रतिद्वंदियों पर कड़ी नजर बना के रखनी होगी। इस समय किसी प्रकार के बड़े पूंजी निवेश से बचें। यदि आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय किसी भी बाहरी आदमी पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करें। विश्वास करना पारिवारिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोण से आपके लिए घातक सिद्ध होगा। अनजाने शत्रु आपके आसपास हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। व्यापार में किया गया पूंजी निवेश आर्थिक दृष्टिकोण से हानि का संकेत दे रहा है और नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत अभी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष को लेकर संयमित बने रहे। धन के लेन देन में सावधानी बरतें। शेयर मार्केट और सट्टे से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। किसी भी तरह का शेयर मार्केट और सट्टे में निवेश करना नुकसानदायक परिस्थितियों का संकेत दे रहे हैं। मंगल का अष्टम भाव में गोचर करना पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों का संकेत भी दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ दूरी रहेगी और यह तकलीफ आपके मन को खलेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ फहमियां पैदा हो सकती, मतभेद बढ़ सकते हैं। घर की शांति का ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि घरेलू झगड़ों के बीच में बाहरी लोगों की दखल अंदाजी ना हो। अपने निजी रिश्तेदारों से सावधान रहे। किसी प्रकार की साजिश और शिकार कोई आपका निजी व्यक्ति का आपको बना सकता है, मतलब किसी प्रकार की साजिश का शिकार आपको वो बना सकता है। जहां तक हो सके पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद नहीं हो, इस बात का ध्यान दें और समझौतावादी नीति अपनाए तो अच्छा रहेगा। मंगल का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लेकर बहुत शुभ नहीं है। इस समय आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी तरह से करिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, दुर्घटना का संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार का जोखिम उठाना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी नियमों का अनुपालन करें और चिकित्सा में समय समय पर अपनी जांच भी करवाते रहे, समय पर दवा लें और डॉक्टर को दिखाते रहे। क्या उपाय करें? मित्रों साथियों, लगातार 43 दिन बहते हुए पानी में बतासे नहीं होते, ये 7 बतासे बहाना बड़ा शुभ रहेगा। या हर मंगलवार को गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा भोजन कराइएगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में
अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मंगल नवम और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव कुंभ राशि से संचरण कर रहा है। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का सप्तम भाव में संचरण अप्रत्याशित परेशानियों का बढ़ने का संकेत दे रहा है। मंगल सिंह राशि वालों के लिए कारोबार के लिहाज से तो सामान्य रहेगा, परंतु कार्य क्षेत्र पर कुछ चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। चैलेंजेस रहेंगे, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक नहीं। पार्टनर के साथ वाद विवाद की प्रबल संभावना है। कारोबार में खर्चों की अधिकता के आसार ज्यादा है। आपकी आर्थिक जो संतुलन है वो अनबैलेंस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सफलता पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। कार्यक्षेत्र में परेशानियां बनी रहेगी। संभव है आपको अपने सहयोगियों का समर्थन नहीं मिले, इसकी वजह से आप स्वयं का स्वाभिमान भी आपका हो सकता है कि आप अपनी स्वाभिमान की वजह से झुकना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपके सहयोगी आपको समर्थन नहीं देंगे, उसका तनाव आपको रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस समय आप जहां तक हो सके अपने आप को शांत रखें। किसी भी कार्य में जिद न पकड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में कोई नया परिवर्तन नहीं करें। लापरवाही से आर्थिक हानि हो सकती है, सावधानी बरतें। हालांकि इस अवधि में आपका कोई रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति भी के योग भी है। इस समय पारिवारिक लिहाज से भी समय आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं। पारिवारिक जीवन के लिए समय आपके लिए संघर्ष और कड़े संयम बरतने का संकेत दे रहा है। संघर्ष है, इसलिए संयम बरतें। इस समय आपको अपने परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बनाने में दिक्कत होगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। आपसी वैचारिक मतभेद का सीधा असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। यह समय आपके लिए थोड़ा सा धैर्य और संयम का है। साथी इस समय आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इन सारी उठापटक के बावजूद भी कुछ मनोनुकूल कार्य बनेंगे। आर्थिक पक्ष की प्राप्ति भी होगी और आर्थिक लेन देन में जो उठापटक है उसमें कमी आएगी, लेकिन चुनौतियां तो है भाई। इस महीने क्या उपाय करें? हर मंगलवार को हनुमान जी की श्रद्धानुसार पूजा करिए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा और कंजकों में बूंदी बांटना आपके लिए शुभ रहेगा। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, यह अद्भुत मंत्र है सिंह राशि वालों के लिए 17 मई तक। नमन बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए मंगल अष्टम और तीसरे भाव का स्वामी होकर छठे भाव कुंभ राशि से संचरण कर रहा है। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का छठे भाव से गोचर करना शुभता और लाभ का संकेत दे रहा है। जहां एक और उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर व्यापार में किए गए प्रयास सफल होंगे और आय स्रोतों में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ेगा। मंगल के छठे भाव से गोचर की अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होगी। आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और आप आने वाली कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का खुलकर सामना करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। इस समय नवीन लाभदायक योजनाओं का प्रारंभ हो सकता है या उस पर विचार विमर्श हो सकता है। और क्योंकि मंगल छठे भाव में है तो भविष्य की जो योजना में उसमें विचार करने में मदद भी करेगा और उसमें अच्छी सफलता भी मिलेगी। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। इससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलने के अवसर नजर आ रहे हैं। इस अवधि में सही और गलत को पहचानने में आप सक्षम होंगे। छठे भाव में मंगल की स्थिति आपको कामकाज में कई शुभ अवसर देने में सहयोगी साबित होगी। आप व्यवसायी हैं, कारोबार करते हैं, कामकाज करते हैं, तो कारोबार के लिए लोन या ऋण, बैंक से ऋण लेने के इच्छुक हैं तो कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कार्यस्थल पर आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसमें लापरवाही नहीं करें। गुप्त शत्रुओं से विशेष सावधान रहे। हालांकि आपकी इच्छा शक्ति आपको शत्रुओं पर विजय दिलाने में मदद करेगी, लेकिन फिर भी इस अवधि में किसी तरह का विवाद या झगड़े से आपको दूर रहना बहुत जरूरी है। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें।
इस समय कोर्ट कचहरी संबंधी मामला में आपको सफलता मिलेगी। पिछले कई लंबे समय से जो कोई मामला चल रहा हो, लंबित मामला भी अभी शांत होगा, निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। पारिवारिक लिहाज से इस अवधि के दौरान शांतिपूर्ण खुशहाल पारिवारिक जीवन का आनंद आप ले सकते हैं, लेकिन जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते। स्वास्थ्य के लिहाज से पारिवारिक सदस्यों को लेकर आप थोड़े से तनाव रहेंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। निजी संबंधों को लेकर आप खुशहाल रहेंगे और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कन्या राशि वालों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन का ये प्रभाव है। उपाय ये है कि हर मंगलवार को हनुमान जी के श्री चरणों में सिंदूर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा, और हर रोज घर से बाहर निकलने से पहले मां भगवती के श्री चरणों में एक लाल गुलाब का पुष्प भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। नवनयन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मंगल सप्तम और दूसरे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव कुंभ राशि से संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि तुला राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा उलझन भरा रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि आपकी कार्य क्षमता, अपने प्रयासों को आपको बढ़ाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। कारोबार, कैरियर, नौकरी में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए खुद को शांत रखने की जरूरत है। हर प्रकार के तनाव से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है। व्यर्थ के तनाव मानसिक थकान बढ़ाएंगे। दूसरों के साथ झगड़े और विवाद से बचने के लिए खुद को शांत रखते हुए परिस्थिति में संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिल जाएगी। साझेदारी के व्यवसाय में मसले निपटाने के लिए बातचीत एक अच्छा माध्यम साबित होगा। बातचीत के जरिए समझौतावादी नीति अपनाएं, इसलिए बातचीत में पारदर्शिता बहुत जरूरी है आपके लिए। आप नौकरी में हैं तो अप्रत्याशित रूप से आपका स्थानांतरण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रतिकूल वातावरण मन को परेशान करेगा, जिससे मानसिक तनाव और चिंता की बढ़ोतरी नजर आ रही। नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी आलोचना के प्रति अधिक जुझारू बने, दूसरों की राय और मशवरे का सम्मान करें। निजी जीवन में आपका पार्टनर के साथ वाद विवाद संभव है। पार्टनर को ठीक रखना बहुत जरूरी। भावनात्मक उथल पुथल से बचने के लिए मानसिक संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। व्यर्थ का भ्रम समस्याओं का कारण बनेगा। यदि आप शादीशुदा है तो पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध सामान्य होना चाहिए, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। इस समय आपके जीवन में नए मित्र आएंगे और नए मित्रों से आपको सावधान रहने की प्रबल संभावना है, धोखा हो सकता है। जीवन साथी और संतान की छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। संतान के साथ संबंधों में मर्यादा और शालीनता का परिचय भी देना होगा। आपके द्वारा कही गई कोई बात न चाहते हुए भी आपकी संतान को आहत कर सकती है, इसलिए बच्चों से बातचीत करते समय भाषा पर खास तौर पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अनुकूल है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन घर के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है पारिवारिक छोटे सदस्यों का। यह था तुला राशि वालों, क्या उपाय करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद अर्पण करना बड़ा शुभ रहेगा। श्रद्धानुसार मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार शहद का दान देना भी आपके लिए शुभ रहेगा। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आप शहद का सेवन करेंगे तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल छठे और लगन भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव कुंभ राशि से संचरण कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव से संचरण करना लाभ का संकेत दे रहा है। मंगल का यह गोचर कारोबार के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर रहेगा। नवीन योजनाओं को पूरा करने का मौका देगा। कारोबारी नई रणनीति के आधार पर व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी। हालांकि इसके बावजूद भी आपको किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए और निर्णय लेते समय परिवार को साथ रखना चाहिए। यदि आप आर्थिक जीवन के संदर्भ में कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा, बस पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर आप हर कार्य को अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भरपूर प्रशंसा और महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति होगी। नौकरी के लिए यह समय बहुत अच्छा है और आप नौकरी में है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट जॉब में है, तो अच्छा अवसर, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय कार्यस्थल पर आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी। अपनी इच्छा अनुसार कार्य क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और आप उसमें सफल भी होंगे, लेकिन स्वभाव में नरमी बनाकर चले, अन्यथा टकराव की संभावना भी है। भूमि भवन वाहन के लिहाज से इस समय अनुकूल है। घर परिवार में कुछ नया परिवर्तन संभव है। आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देंगे और इस समय आपके परिवार का माहौल थोड़ा शांत भी दिखाई देगा।
आप अपने कार्य और परिवार के बीच में सही तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इसकी वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी का वातावरण अच्छा रहेगा। लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है, इस बात पर ध्यान दें। स्वभाव में आक्रामकता नहीं रहे, इससे बचें। संतान से संबंधों में दूरियां बढ़ सकती, ये नहीं हो, इस पर काम करें। और माता के स्वास्थ्य संबंधी कुछ तकलीफें आ सकती, इस पर आपको ध्यान देना होगा। आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो सामान्यतः स्वास्थ्य आपका ठीक संकेत है, लेकिन यदि आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें? हर रोज श्रद्धानुसार हनुमान जी का पूजन करिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। शुद्ध आसन पर बैठकर एक पाठ हनुमान अष्टक का रोज करिएगा 17 मई तक। या ओम अंग अंगकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए मंगल पंचम और 12वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव कुंभ राशि से संचरण कर रहा है। धनराशि वालों के लिए मंगल का तीसरे भाव में संचरण अच्छा संकेत दे रहा है। व्यवसायिक योजनाएं, कारोबारी योजनाएं, नौकरी, कामकाज में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। किए गए प्रयासों की सराहना होगी और किए गए प्रयासों के अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त होगा। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं के योग भी है। मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कारोबार में मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने से चारों ओर का वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक पक्ष पर यदि नक्षत्र गणनाओं की हिसाब से नजर डालूं तो आर्थिक रूप से आप अच्छा समय महसूस करेंगे। तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। व्यापार में तकनीक का अच्छा प्रयोग करके आप अपने प्रयासों का अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आप अपने काम के प्रति अधिक व्यवस्थित दिखाई देंगे। आपकी कड़ी मेहनत, प्रयास दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करने में मददगार साबित होगी। कारोबारी यात्राओं का अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबारी पक्ष मजबूत होगा, लेकिन खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी होगा। नए निवेश के लिए भी अनुकूल समय है, लेकिन निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह और मशवरा अवश्य ले लें। आप नौकरी में तो कार्य क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जो जातक वेतन वृद्धि और पदोन्नति की तलाश में है, उन्हें इस गोचर काल में अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। साथ ही नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। भागदौड़ के बीच में परिवार के साथ पारस्परिक प्रेम और सहजता बनी रहेगी। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अनावश्यक मतभेद और विवादों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों में समन्वय बना रहेगा और पारिवारिक सदस्य का एक साथ बैठना का अवसर मिलेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर भी है, तो समय ठीक है। क्या उपाय करें? हर रोज मंगल गायत्री या हनुमत गायत्री का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। या ओम क्राम क्रीम क्रौम शभूमाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना भी शुभ रहेगा। मंगलवार दिन लाल वस्त्र में श्रद्धानुसार गुड़ बांधकर किसी मंदिर में या किसी गरीब जरूरतमंद विधवा स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट कम होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। चौथे भाव और 11वें भाव का स्वामी होकर मंगल दूसरे भाव कुंभ राशि से संचरण कर रहा है। मकर राशि वालों के लिए मंगल का दूसरे भाव में संचरण मिले जुले फल का संकेत दे रहा है। कारोबार की दृष्टिकोण से मंगल का दूसरे भाव में उपस्थित होना सोच समझकर कामकाज में निर्णय लेना होगा। कामकाज में, कारोबार में, नौकरी में व्यर्थ की बहस और विवाद से खुद को दूर रखना बहुत जरूरी होगा। वाणी का इस्तेमाल करते समय शब्दों का चयन मर्यादा पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा परेशानी आएगी। यदि आपका बिजनेस प्रॉपर्टी से संबंधित है, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में विशेष सावधानी इस समय आपको बरतनी चाहिए। धन के बड़े निवेश से फिलहाल अभी बचना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इस समय आपको अपने धन का उपयोग बहुत ही कूटनीति और दूरदर्शी के साथ करना होगा, ताकि आपको धन को लेकर किसी प्रकार का नुकसान ना हो।
नवीन योजनाओं के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन धन के बड़े निवेश से बचना चाहिए। धन से जुड़े हर निर्णय लेते समय सावधानी और अनुभव बहुत आवश्यक है। नौकरी वालों के लिए इस समय अनुकूल है, जहां एक और बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर गोचर आपके स्वभाव में कुछ कठोरता का संकेत दे रहा है, बचना चाहिए आपको। स्वभाव में कठोरता नहीं रहे, और स्वभाव में कठोरता रही आपके और आपके कर्मियों, आपके सहकर्मियों, आप और आपके बॉस के बीच में टकराव की प्रबल संभावना, जो आपको नुकसान देगा। स्वभाव में सुधार का प्रयास आपको करना चाहिए, और स्वभाव में सुधार रखेंगे तभी गोचर आपको उत्तम परिणाम देगा। पारिवारिक लिहाज से दाम्पत्य जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और आपके बीच में अनावश्यक गलतफहमियां पैदा हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों मनमुटाव से घर का माहौल खराब हो सकता है। लेन देन में सतर्कता बरतें, धन के दिखावे से बचें। शान शौकत के चक्कर में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन ससुराल पक्ष से इस दौरान अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन जमीन जायदाद के मामले में इस समय आपको दूर रहना चाहिए। किसी भी जमीन को खरीदने और बेचने से अभी परहेज करना चाहिए। मंगल के दूसरे भाव में उपस्थिति स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, व्यर्थ की जल्दबाजी न करें और क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यों में अधिक व्यस्त रहने की वजह से स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। शरीर में दर्द, रक्त संबंधी बीमारियां, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, ऐसा गोचर का संकेत है। मकर राशि वालों, देख लेना जरा क्या उपाय करें। तो मंगल के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम अंगाकाराय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रम श भौमाय नमः। हनुमान जी की श्री चरणों में हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, और वहीं बैठकर एक पाठ बजरंग बाण का हर रोज करना अति लाभकारी रहेगा आपके लिए। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए तीसरे और दसम भाव का स्वामी होकर मंगल लगन भाव में संचरण कर रहा है कुंभ राशि में, और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का लगन भाव में संचरण करना आपको ऊर्जा से भरपूर बनाएगा। ऊर्जा अद्भुत रहेगी, साहस अद्भुत रहेगा, मनोबल अच्छा रहेगा। मंगल का यह गोचर शुभ परिणाम देते हुए आपको कारोबार और व्यवसाय में अधिक मजबूत बनाएगा। कारोबार और कामकाज में उन्नतिदायक स्थितियां बनेगी। आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा। सोची समझी की सभी कारोबारी परियोजनाओं पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। कारोबार में तत्परता से कार्य करने में आप सक्षम होंगे और मनोअनुकूल कारोबारी परिस्थितियां बनेगी। कारोबार के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में धन लाभ की स्थिति सुदृढ़ होगी, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, इस बात पर अवश्य ध्यान दें। आप नौकरी में हैं तो गोचर लाभ का संकेत दे रहा है। नई जॉब, नौकरी परिवर्तन के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर आपका कार्य कौशल प्रभुत्व में वृद्धि होगी। सहकर्मियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। टीम वर्क में किया गया कार्य आपको अच्छी सफलता देगा। पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। पारिवारिक सदस्यों के आपस में सामंजस्य और मेलजोल और सौहार्द वातावरण बना रहेगा। दाम्पत्य संबंध में मधुरता रहेगी और जीवन साथी और संतान पक्ष की ओर से सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। बस थोड़ा सा इस समय अपने व्यवहार में नरमी बरतना बहुत जरूरी, क्योंकि मंगल का लगन भाव में उपस्थित होना आपके स्वभाव की आक्रामकता में वृद्धि कर सकता है। जलन और ईर्ष्या भाव से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी होगा। क्या करें? मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में दीजिएगा, अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जौ का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा, और व्यक्ति नहीं मिलता तो गौशाला में दान दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले के लिए मंगल दूसरे और नवम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव कुंभ राशि से संचरण कर रहा है। मीन राशि वालों के लिए मंगल का 12वें भाव में गोचर करना उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। परंतु यदि आपने अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखा, धैर्य और संयम से निर्णय लिया और जल्दबाजी से बच के रहे, तो आपके लिए कुछ लाभ भी मिल सकता है। कारोबार और कामकाज के दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक रहेगा, परंतु आपको हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले बड़ों या विशेषज्ञों की सलाह लेने की आवश्यकता होगी। तभी आपको इन परिस्थितियों में लाभ अर्जित करने में आप मौका भी मिलेगा और आप सफल भी होंगे, क्योंकि मंगल 12वें भाव का स्वामी है, जो खर्चों को दर्शाता है। ऐसे में न चाहते हुए अत्यधिक खर्च या अनावश्यक खरीदारी का योग बनता है, जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। इससे बचना चाहिए। आपके शत्रु विरोधी सक्रिय रहेंगे। शत्रु और विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन मित्रों और अपनों का सहयोग अच्छा मिलेगा। विदेशी कार्य और विदेश संबंधी व्यापार में सफलता मिलेगी। कारोबार संबंधी लंबी यात्राओं का लाभदायक योग भी है।
सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों से संबंध सामान्य रूप से अनुकूल रहेंगे, परंतु आपका आक्रामक स्वभाव आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। पारिवारिक वातावरण में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन खुद को सर्वोपरि और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति आपको नुकसान दे सकते, इससे बचना चाहिए। और इसी नीति के कारण आपके निजी और पारिवारिक संबंध प्रभावित होने की शंका नजर आ रही, जरा देख लेना भाई, इस प्रवृत्ति में अंकुश लगा लेना। दूसरों के साथ सामंजस्य बनाकर चले और आकस्मिक खर्चों के प्रति सावधानी अति आवश्यक है। ये था मीन राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन। उपाय क्या करें मीन राशि वालों? तो हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाए, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और श्रद्धानुसार सतना पक्षियों को डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा। पुनः निवेदन कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया, मानो न मानो आपकी मर्जी, क्योंकि ये मेरा आंकलन है और मैं लाता नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, न मना रहे। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए
हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।